जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल देव कंपटीशन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज जो है हमारी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ की तीसरी और लास्ट क्लास होगी। ठीक है, हमने जो है अभी तक 2 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं और इन 2 क्लासों में जो है हमने 2 सीरीज़ जो है कंप्लीट कर ली है अपनी। 2 सीरीज़ वो कौन कौन सी थी? पहली सीरीज़ जो हमने कंप्लीट की थी वो हमने कर दी थी स्ट्रेट सीरीज़, यानी जो हमारा सीधा क्रम होता है ए टू जेड, जिसको हम बोलते हैं ए टू जेड यानी सीधा क्रम। वो हमारी सीरीज़ पहले हमने कंप्लीट की फर्स्ट क्लास में। उसके बाद जो है हमने दूसरी क्लास में अपनी जो है सेकंड सीरीज़ कंप्लीट की, जो कि थी हमारी रिवर्स सीरीज़ यानी जेड टू ए वाली सीरीज़। ठीक है, और इसी के साथ जो है हमने यहाँ पे मिडवे वाला कॉन्सेप्ट भी देख लिया था कि जब बीच का अक्षर जो है पूछा जाता है तो उसको हम कैसे निकालते हैं। और इसके अलावा जो हमने एक सीरीज़ और पढ़ी जिसके हमने 2-4 क्वेश्चन किए थे, जो कि थी हमारी इवन सीरीज़ यानी सम सीरीज़। ठीक है, हालांकि हमने आपको बताया था कि अगर यूपीएसआई और जीडी लेवल की बात की जाए तो यहाँ पर जो है आपको पहली और दूसरी सीरीज़ जो है हमारी स्ट्रेट सीरीज़ और रिवर्स सीरीज़, इन्हीं 2 सीरीज़ से क्वेश्चन जो है बनते हैं। तो हमें जो है इवन और आर्ट जो है उसको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, लेकिन हमने जैसा कहा था कि आपको जो है 2-4 क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे उन दोनों सीरीज़ से, तो इसलिए हमने जो है इवन सीरीज़ के भी क्वेश्चन कर लिए। तो चलिए आज जो है हम अपनी नेक्स्ट सीरीज़ स्टार्ट करते हैं, है ना। तो आज जो है सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑड सीरीज़। ठीक है, इवन सीरीज़ तो हमने कल कर ली थी, तो आज हम ऑड सीरीज़ देख लेते हैं। ऑड सीरीज़ क्या होती है? ठीक है, ऑड सीरीज़ यानी विषम सीरीज इसको बोलते हैं, विषम श्रृंखला। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होती है, क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है। ठीक, तो दोस्तों देखिए ये हमारे क्वेश्चन की लैंग्वेज है। यहाँ पे हमसे कहा गया है यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब बनी नई श्रृंखला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं छठा होगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो है हमने कल भी किया था, यानी जब हम इवन सीरीज जब हमने किया था, लेकिन वहां पे हमसे क्या कहा गया था कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब वहां पे जो सीरीज बन रही थी हमारी, वो बन रही थी इवन सीरीज यानी सम सीरीज। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णों को बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, यानी देखिए यहाँ पे जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला है जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, इसी प्रकार से आगे। अब ये कह रहे हैं कि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। अब यानी देखिए कल जो है ए से शुरू करते हुए हमने दूसरा अक्षर हटाया था, तो आज जो है हम बी से शुरुआत करेंगे अक्षर को हटाने की, तो ये हटाएंगे बी। फिर इसी प्रकार जो है प्रत्येक दूसरा अक्षर हटेगा, बी डी एफ एच। ठीक है, इसी प्रकार आगे हटते चले जाएंगे। तब देखिए यहाँ पर जो हमारी सीरीज बचेगी वो हमारी कौन सी सीरीज बनेगी, तो वो बनेगी हमारी ए सी ई जी। ठीक है, ऐसे ही आगे चलती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे यानी ये जो सीरीज हमारी बनी है ये हमारी कौन सी सीरीज बनी है? ऑड सीरीज। ठीक है, कौन सी सीरीज हमारी बनी है? ऑड सीरीज। ऑड सीरीज, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो लेटर हमारे आए हैं उनकी प्लेस वैल्यू क्या है? उनकी प्लेस वैल्यू सभी की ऑड है, विषम है। जैसे ए का 1 होता है, सी का 3 होता है, ई का 5 होता है और जी का 7 होता है। ठीक है, इसी प्रकार से। तो अब जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया है वो हमारा पूछा गया है इस ऑड सीरीज से। ठीक है, ऑड सीरीज से। तो इससे देखिए हम क्वेश्चन को जो है कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब ये जो सीरीज बनी है हमें इसी से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखिए ये हमसे क्या कह रहा है, ये हमसे कह रहा है कि श्रृंखला को कौन हटा दिया जाए तो नई जो श्रृंखला बनेगी उसमें बाएं से चौथे के दाएं छठा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो देखिए हमने आपको जो है पहली क्लास में बताया था कि अगर पोजीशन सेम आती है तो माइनस हो जाएंगी, अगर दोनों पोजीशन डिफरेंट आती हैं तो प्लस हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, एक पोजीशन हमारी बाएं है और दूसरी दाएं है, यानी ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 4 + 6 यानी 10।
अब ये 10 आया कहाँ से, हमारा बाएं से। ठीक है, 10 कहाँ से आया है, हमारा बाएं से। तो अब ये जो 10वां अक्षर है हमारा बाएं से आया है, ये हमारा इस सीरीज में काउंट होगा। ठीक है, इस सीरीज में यानी ऑड सीरीज में हमारा काउंट होगा। तो देखिए कल जब हमने इवन सीरीज का क्वेश्चन किए थे तो वहाँ पे भी हमने देखा था कि इनके ओरिजिनल प्लेस वैल्यू और जो इसकी सीरीज की प्लेस वैल्यू है उसमें कुछ डिफरेंस था, कुछ अंतर था। तो यहाँ पे देखिए अगर इस सीरीज की प्लेस वैल्यू की बात करें तो ए यहाँ पे पहला है, सी दूसरा है, ई तीसरा है, जी चौथा है और इसी प्रकार से आगे। लेकिन देखिए अगर हम इसकी ओरिजिनल प्लेस वैल्यू की बात करें तो ए का 1 ही होता है, सी का होता है 3, ई का होता है 5, जी का होता है 7। ठीक है, जी का होता है 7। तो अब यहाँ देखिए इनकी जो इस सीरीज में प्लेस वैल्यू है और इनकी जो ओरिजिनल प्लेस वैल्यू है इसमें हमारा क्या जो है डिफरेंस है। देखिए क्या डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये डिफरेंस आ रहा है कि जो इसकी ओरिजिनल प्लेस वैल्यू है वो जो इस सीरीज की प्लेस वैल्यू है उसकी डबल -1 हो रहा है, डबल -1। ठीक है, डबल -1 हो रहा है। देखिए एक का डबल क्या होता है 2 और 2 में -1 करेंगे तो हमारा आएगा 1। इसी तरीके से यहाँ भी करेंगे तो 2 का डबल 4, 4 -1 कितना आ जाएगा 3। यहाँ पे 3 का डबल 6, 6 -1 कितना आ जाएगा 5। तो 4 का डबल 8, 8 -1 7। ठीक है, तो ये रिलेशन यहाँ पे जो है हमारा इस सीरीज की प्लेस वैल्यू और इनकी ओरिजिनल प्लेस वैल्यू के बीच है। क्या है रिलेशन जो हमारा, डबल -1। ठीक है, तो हमारा जो भी यहाँ पे प्लेस वैल्यू हमारी आई है, क्या आई है 10 आई है। ठीक है, फाइनल वैल्यू हमारी 10 आई है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा डबल -1। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, इसका डबल -1 कर देंगे। तो देखिए इसका जब डबल -1 करेंगे तो 10 में 2 से गुणा करेंगे और -1 कर देंगे तो 10 दूना 20 से कितना आ जाएगा 19। ठीक है, तो 19 पे हमारा कौन सा लेटर होता है, 19 पे हमारा लेटर होता है एस। ठीक है, 19 पे लेटर कौन सा होता है हमारा एस। तो ये आंसर जो है हमारा आ गया इस सीरीज से। ठीक है, ये आंसर इस सीरीज से आ गया हमारा ऑड सीरीज से। यहाँ हमें क्या कर रहा है, जो भी हमारी फाइनल वैल्यू आएगी उसको हम डबल -1 कर देंगे क्योंकि यहाँ पे यही रिलेशन बन रहा है इस सीरीज की प्लेस वैल्यू और इनकी ओरिजिनल प्लेस वैल्यू के बीच। ठीक है, डबल -1। तो यहाँ पे सिंपल डबल -1 कर देना है। अब इवन सीरीज में हम क्या कर रहे थे, इवन सीरीज में हम जस्ट डबल कर रहे थे। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा डबल -1। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसी के। तो ये देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि उपरोक्त श्रृंखला में कौन सा अक्षर बाएं से 12वें के बाएं चौथा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं वो इस सीरीज से बन रहे हैं, ऑड सीरीज से। ठीक है, ऑड सीरीज है ये, विषम सीरीज यानी। तो देखिए दोनों पोजीशन हमारी कहाँ से हैं, बाएं से है। दोनों पोजीशन हमारी बाएं से है। हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जब हमारी पोजीशन सेम होती है तो क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो ये दोनों पोजीशन क्या हो जाएंगी, माइनस। तो 12 - 4 कितना आएगा 8। अब ये पोजीशन किधर से आई है, ये आई है हमारी बाएं से। ठीक है, क्योंकि बाएं ही पहले दिया गया है। तो हमने क्या बताया, इस सीरीज में जब हम इसकी प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, लेटर जब पता करेंगे तो डबल -1 करेंगे। ठीक है, तो 8 का देखिए डबल क्या होता है 16 और 16 में -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 15। ठीक है, अब 15 पे कौन सा लेटर आता है हमारा, ओ। ठीक है, 15 पे आता है ओ। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए इस सीरीज से हमारे। तो देखिए ये जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, उपरोक्त श्रृंखला में कौन सा अक्षर दाएं से 7वें के बाएं 5वां होगा। देखिए दोनों पोजीशन यहाँ पे क्या है, डिफरेंट हैं और डिफरेंट आने पे क्या होता है प्लस। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 + 5 कितना आ जाएगा 12। लेकिन देखिए ये जो पोजीशन हमारी आई है किधर से आई है, ये पोजीशन हमारी आई है दाएं से। ठीक है, क्योंकि दाएं क्या है पहले दिया गया है, तो ये पोजीशन हमारी आई है दाएं से। और हमने आपको क्या बताया था कि लेटर हम तभी बता सकते हैं जब पोजीशन हमारी कहाँ से पता हो, बाएं से पता हो। ठीक है, तो अब देखिए बाएं से पता करने के लिए इसको इसमें किससे माइनस करेंगे इसको। तो देखिए यहाँ पे जो लेटर हमारे बचे, कितने लेटर बचे हैं, जैसे कि कल हमने इवन सीरीज की थी तो वहाँ भी 13 लेटर हमारे हट गए थे तो बचे कितने थे 13। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, क्या हुआ 13 लेटर हट गए हमारे जो इवन प्लेस वैल्यू वाले थे
और ऑड प्लेस वाले हमारे 13 लेटर बच गए, यानी यहाँ टोटल लेटर है 13। तो हम माइनस किससे करेंगे, एक ज़्यादा में से यानी 14 में से। तो 14 से माइनस कर देंगे हम 12 को, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल वैल्यू हमारी 2। अब ये आ गई बाएं से, ठीक है। अब बाएं से, अब इसका आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, डबल माइनस 1, ठीक है, डबल माइनस 1। तो 2 का डबल क्या होता है 4, और 4 में माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, और 3 पे कौन सा लेटर आता है हमारा सी, ठीक है। 3 पे कौन सा लेटर आएगा हमारा सी। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर इसका। तो ये हमारी हो गई ऑड सीरीज। देखिए हमने आपको बताया था कि हमें जो है पहली और दूसरी सीरीज ही पढ़नी है, तो लेकिन हमने यहाँ पे आपको इवन और ऑड सीरीज के बारे में भी बता दिया है। तो अब चलते हैं हम अपनी जो है लास्ट सीरीज हमारी जो बचती है अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज, ठीक है। जो अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज है उसको देख लेते हैं। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज जैसे देखिए क्या होता है अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज। सबसे पहले जानते हैं कि अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज होती क्या है, ठीक है। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज, देखो इसको हिंदी में भी यही बोलेंगे अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज। तो देखिए अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज में क्या होता है, यहाँ पे जो है जैसे कि आपको नाम ही से इसको पता चल रहा होगा, अल्फ़ा मीन्स अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक मीन्स नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो सीरीज बनेगी हमारी, उसमें देखिए हमारे क्या क्या होंगे, उसमें हमारे आएंगे अल्फ़ाबेट, ठीक है, उसमें हमारे अल्फ़ाबेट आएंगे और हमारे नंबर आएंगे, और इसी के साथ साथ हमारे क्या आएंगे सिंबल आएंगे। यानी यहाँ पे क्या होंगे हमारे अल्फ़ाबेट होंगे, ठीक है, अल्फ़ाबेट जो कि क्या होंगे हमारे ए से जेड तक होंगे, ठीक है, ए से जेड तक। यानी ये जो है कैपिटल लेटर भी हो सकते हैं और स्मॉल लेटर में भी हो सकते हैं। उसके बाद इसमें क्या आएंगे नंबर, ठीक है, नंबर आएंगे इसमें। नंबर क्या आएंगे हमारे 0 से लेके 9 तक, ठीक है। और कुछ आएंगे यहाँ पे सिंबल, ठीक है, सिंबल। अब सिंबल जैसे कौन से, जैसे डॉलर, परसेंट, हैज़, एट द रेट, कॉपीराइट, ठीक है। ये कुछ हमारे सिंबल हो गए, ये कुछ हमारे सिंबल हो गए। इन्हीं तीनों से मिलके क्या बनेगी हमारी एक सीरीज बनेगी, ठीक है। इनको हिंदी में भी लिख देते हैं। तो ये क्या होंगे हमारे अक्षर, ठीक है, ये हमारे हो गए अक्षर, ये हमारे हो गए नंबर, और ये हमारे क्या हो गए प्रतीक। इनको हिंदी में बोलते हैं प्रतीक। यानी जो हमारी सीरीज जो है अक्षर, नंबर और प्रतीक से मिलके बनी होती है, उसी को क्या बोलते हैं हम, उसी को बोलते हैं हम अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज, ठीक है। अच्छा, इन तीनों को मिला करके जो सीरीज बनती है उसमें जो लेटर आते हैं, मतलब चाहे वो लेटर हो या नंबर हो या प्रतीक हो, उनको हम एक नाम देते हैं, उनको हम बोलते हैं एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट यानी कि तत्व। इनको जो है हम यहाँ पर क्या बोलेंगे तत्व। अब देखिए यहाँ जब भी क्वेश्चन बनेगा तो हम एलिमेंट यानी तत्व की बात करेंगे, ठीक है। हम ना ही अक्षर बोलेंगे, ना ही नंबर बोलेंगे, ना ही संख्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे तत्व बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देख लेते हैं हम जो है सीरीज हमारी किस प्रकार बनती है अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज में क्या होता है, अल्फ़ाबेट यानी अक्षर होते हैं, नंबर होते हैं और प्रतीक होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो है एक सीरीज हमको दी गई है, ये जो सीरीज दी गई है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे हमारे लेटर भी आ रहे हैं, नंबर भी आ रहे हैं और सिंबल भी आ रहे हैं, ठीक है। तो इस सीरीज को हम बोलते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज, ठीक है। क्या बोलते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज। तो यहाँ पर अब देख लेते हैं हम जो है इस सीरीज से लेकर क्वेश्चन कैसे बनेंगे। अब देखिए कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि इस सीरीज को जो है याद कैसे करेंगे, है ना। तो देखिए आपको ये सीरीज जो है याद नहीं करनी है, आपको ये जो सीरीज है ये एग्जाम में दी जाएगी, ठीक है। घर से इसको रट्टा मार के मत चले जाना, ठीक है। ये सीरीज आपको दी जाएगी और कोई ज़रूरी नहीं यही सीरीज हो, वहाँ पे सीरीज जो है कुछ भी हो सकती है। हाँ, ये होगा कि लेटर, सिंबल और नंबर से मिलकर वो सीरीज बनी होगी, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो है क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन जो है हमारे जो हमने पुरानी क्लासेस की हैं उसी से रिलेटेड यहाँ पे बनते हैं।
जैसे हम क्वेश्चन देख लेते हैं पहला अपना। तो देखिए ये यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं कि उपरोक्त श्रृंखला में कौन सा तत्व बाएं से पांचवें के दाएं आठवां होगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है हम प्रीवियस क्लास में भी हम जो है इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं, है ना, कि वहाँ पे हमने इसका लॉजिक क्या होता था, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता था कि सेम पोजीशन आने पे क्या करते थे हम माइनस, और डिफरेंट आने पे क्या करते थे प्लस। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन हमारे पुरानी क्लास से ही रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, देखिए इस सीरीज को करने से पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो है यहाँ पे 5-5 की पेयरिंग कर लेंगे। ठीक है, 5-5 की पेयरिंग मतलब कट लगा देंगे इस टाइप से, जिससे हमें क्या होगा, जिससे हमें जो है काउंटिंग करने में आसानी होगी। ठीक है, जिससे हमें काउंटिंग करने की में आसानी होगी। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, उपरोक्त श्रृंखला में कौन सा तत्व बाएं से पांचवें के दाएं आठवां है। तो देखिए पहली पोजीशन बाएं से दी गई है, दूसरी दाएं से। अब जब पोजीशन डिफरेंट होती है तो हम प्लस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 + 8, 5 + 8, और यहाँ पे ये कितना आ गया 13। ठीक है, तो ये 13 कहाँ से आया है, बाएं से, क्योंकि बाएं ही पहले दिया गया है। अब बाएं से देखिए यहाँ पे हमें 13वां तत्व बताना है। ठीक है, 13वां तत्व, तो इसको देखिए कैसे काउंट करेंगे, 5 × 5 = 10 और 3 × 13। ठीक है, 3 × 13, तो हमारा कौन सा तत्व आ गया, L। ठीक है, कौन सा तत्व आया है, L, क्योंकि काउंटिंग हमें जो करनी है वो इस सीरीज में करनी है। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में। तो यहाँ से बाएं से 13वां तत्व आ गया L। ठीक है, तो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, उपरोक्त श्रृंखला में कौन सा तत्व बाएं से 17वें के बाएं आठवां होगा। ठीक है, यहाँ पे एक पोजीशन, दोनों पोजीशन कहाँ से हैं, बाएं से ही हैं। तो बाएं से दोनों पोजीशन है तो क्या हो जाएंगी माइनस, तो 17 - 8, 17 - 8 कितना बचेगा हमारा 9, और ये पोजीशन कहाँ से आई है, बाएं से। ठीक है, बाएं से, तो बाएं से देखिए नवा तत्व तो इसमें कौन सा है, बाएं से नवा 5 और 4, 1 2 3 4, 5 और 4 कौन सा हो गया, यहाँ पे हमारा सिंबल आ रहा है हैज़। ठीक है, तो बाएं से नवा तत्व क्या हो गया हमारा, हैज़ हो गया। ठीक है, तो देखिए ये जो क्वेश्चन थे हमारे, ये पहली ही क्लास से जो है, पहली और दूसरी क्लास से रिलेटेड थे। अब जो है इसमें कुछ और क्वेश्चन बनते हैं डिफरेंट टाइप के, वो क्वेश्चन भी जो है हम देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है कि उपरोक्त श्रृंखला में बाएं से छठा तथा बाएं से 18वें के ठीक बीच में कौन सा तत्व आएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये मिडवे का कॉन्सेप्ट है, मिडवे का क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें हम बीच का अक्षर पता करते हैं। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है, हमने अपनी पिछली क्लास दूसरी जो हमारी थी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज की, उसमें हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए थे। तो वहाँ पे देखिए हमने क्या देखा था कि मिडवे में जो है बीच का अक्षर हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें दोनों पोजीशन कहाँ से हों, सेम डायरेक्शन से दी जाएं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उनका एवरेज निकाल देते हैं। ठीक है, तो हम उसका एवरेज निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है, दोनों पोजीशन सेम डायरेक्शन से हैं, बाएं से बाएं से। तो देखिए हम इनका क्या कर सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं। तो इसका एवरेज निकाल दीजिए, 6 + 18 / 2, और 18 और 6 कितना हो जाएगा 24, 24 / 2, मतलब यहाँ पे आंसर क्या आ गया हमारा 12वां। ठीक है, और कहाँ से, बाएं से। तो यहाँ से हमें बाएं से 12वां अक्षर बताना है कौन सा होगा। तो देखिए 5 × 5 = 10 और 2 = 12, कौन सा अक्षर आ रहा है, ई। ठीक है, ई अक्षर हमारा आ रहा है, मतलब ई तत्व हमारा आ रहा है। यानी यहाँ पे जो है बाएं से छठे तथा बाएं से 18वें के बीच में कौन सा तत्व आएगा, ई तत्व आएगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारा मिडवे का कॉन्सेप्ट है जो हमने कल पढ़ा था। अब देखिए दूसरा भी क्वेश्चन मिडवे से ही है कि उपरोक्त श्रृंखला में कौन सा तत्व दाएं से 5वें और बाएं से 7वां होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक पोजीशन जो हमें दी गई है दाएं और दूसरी पोजीशन दी गई है बाएं, लेकिन हमने आपको क्या बताया था कि हम एवरेज तभी निकाल सकते हैं जब पोजीशन हमारी दोनों सेम डायरेक्शन से हों। ठीक है, तो एक पोजीशन हमारी दाएं से दी गई है 5वीं और दूसरी बाएं से दी गई है 7वीं। ठीक है, तो पोजीशन को क्या करेंगे, हम बाएं में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखो दाएं को बाएं में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, टोटल से एक ज़्यादा में से घटाकर, टोटल से एक ज़्यादा में से घटाकर। अब देखिए यहाँ पे हमें ये देखना है कि यहाँ जो है टोटल तत्व जो है कितने हैं। ठीक है, तो देखो टोटल तत्व कितने हैं, 5 × 5 = 10, 5 × 15 = 5 = 20 और 5 × 25।
तो यहाँ पे जो टोटल तत्व हमें दिए गए हैं वो 25 दिए गए हैं इस सीरीज में। तो हम देखिए माइनस किससे करेंगे, 25 से एक ज़्यादा यानी 26 में से। तो इसको हम माइनस कर देंगे, 26 माइनस 5, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 21। अब ये पोजीशन कहाँ से आ गई है हमारी, बाएं से, ठीक है, यानी बाएं से 7वें और बाएं से 21वें अक्षर के बीच का अक्षर में बताना है। तो अब देखिए दोनों पोजीशन हमारी सेम डायरेक्शन से आ गई हैं, तो हम अब इनका एवरेज जो है निकाल सकते हैं। तो इनका एवरेज कैसे निकालेंगे, तो देखिए 7 + 21, 7 + 21 बटे 2, तो ये आ जाएगा हमारा 28 बटे 2, तो ये हमारा आ गया 14, ठीक है, बाएं से 14। तो बाएं से 14 अक्षर कौन सा है, 5 × 5 = 10 और 1 2 3 4, ठीक है, क्या आ गया हमारा स्टार, स्टार आंसर हमारा आ गया, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन हो गए जो हमारे प्रीवियस क्लास से ही रिलेटेड थे। अब हम देख लेते हैं कि इससे जो है कुछ नए क्वेश्चन बनते हैं, वो किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये कुछ क्वेश्चन है जो कि नए टाइप के पूछे गए हैं इसमें, ठीक है, जो कि हमने जो है पिछली सीरीज में नहीं पढ़े हैं, इस सीरीज से रिलेटेड है। तो देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है, जो टाइप फर्स्ट इसका है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर आता है और ठीक बाद एक संख्या आती है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ कह रहा है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं, ठीक है, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले क्या हो, एक अक्षर आता हो और ठीक बाद में एक संख्या आता हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले और बाद का मतलब थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे कुछ हम कोई जो सीरीज ले लेते हैं हम, ABCDEFG, ठीक है, ये हमने एक सीरीज ले लिया। अब देखिए हम अगर बात करें आपसे कि डी के ठीक पहले और ठीक बाद का अक्षर, ठीक है, तो ठीक पहले देखिए यहाँ पे क्या होगा C और ठीक बाद में क्या होता है E, ठीक बाद में होता है E। इसका मतलब देखिए क्या होता है, पहले का मतलब होता है, पहले का मतलब होता है तुरंत बाएं वाला, ठीक है, तुरंत बाएं, तुरंत बाएं, और जो है ठीक बाद वाला क्या होता है, बाद वाला होता है तुरंत दाएं, ठीक है, तुरंत दाएं। तो ये होते हैं पहले और बाद के कॉन्सेप्ट कि पहले क्या क्या होता है, पहले होता है बाएं और बाद में क्या होता है दाएं। यानी यहाँ पे अगर हम बात करें डी के पहले और बाद के अक्षर के, तो डी के पहले आएगा C और डी के बाद क्या आएगा E, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो है पूछा गया है हमसे, यहाँ पर कितने प्रतीक ऐसे हैं जिनसे ठीक पहले एक अक्षर आता हो, ठीक बाद में एक संख्या आती हो, ठीक है, तो उनकी हमें संख्या बतानी है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर हम देखें तो देखिए पहला ये हमारा प्रतीक है @। अब @ के पहले क्या है, एक अक्षर आना चाहिए और उसके बाद एक संख्या आनी चाहिए, ठीक है, ठीक पहले एक अक्षर आना चाहिए, ठीक बाद एक संख्या आनी चाहिए। तो देखिए @ के पहले एक अक्षर है और ठीक इसके बाद क्या है, एक संख्या है, यानी ये हमारा काउंट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं हम डॉलर को, ये भी एक प्रतीक है, तो इससे ठीक पहले क्या है, एक अक्षर है, ठीक बाद में क्या है, एक संख्या है, यानी यहाँ पे ये भी हमारा काउंट किया जाएगा। अच्छा, इस प्रतीक की अगर बात करें तो इसके ठीक पहले अक्षर नहीं है, क्या है, संख्या है, तो ये हमारा काउंट नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं दूसरा प्रतीक कॉपीराइट, तो यहाँ पे भी ठीक पहले क्या है, अक्षर तो है लेकिन ठीक बाद एक संख्या नहीं है, इसलिए ये भी हमारा काउंट नहीं होगा। फिर आते हैं हम स्टार पर, तो देखिए स्टार से ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद में क्या है, एक संख्या है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, काउंट होगा, ठीक है। अब है हमारा आता है परसेंट, तो परसेंट से पहले ठीक क्या है, एक अक्षर है, ठीक बाद में क्या है, एक संख्या है, तो परसेंट भी हमारा काउंट हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा प्रतीक कौन सा है, ट्रायंगल, तो ट्रायंगल के ठीक पहले क्या है, एक अक्षर नहीं है, क्या है, एक संख्या है, इसलिए ये काउंट नहीं होगा, ठीक है, ये काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे टोटल जो है कितने प्रतीक आए हैं जिनके ठीक पहले अक्षर और ठीक बाद में क्या हो, एक संख्या हो, तो 1 2 3 और 4, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ इसका आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। 4 ऐसे प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर आता है और ठीक बाद में क्या आती है, एक संख्या आती है, ठीक।
ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब देख लेते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। ये जो है टाइप सेकंड, उपरोक्त श्रृंखला के आधार पर निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, यानी ये हमारी एक सीरीज बन रही है। ठीक है, ये एक सीरीज बन रही है, तो हमें यहाँ पे बताना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है यहाँ पर कौन सा जो है यहाँ पर कौन से तत्व यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो देखिए इसको निकालने का तरीका क्या होता है। जैसे हम इसको सीरीज में देखें तो यहाँ पे देखिए @ यहाँ पर है। ठीक है, @L और B, तो @L 1 ये 1 है। ठीक है, @1 और B, ठीक है, ये आए हैं @1 और B। फिर आया है 4 5 हैज़, ठीक है, 4 5 है। उसके बाद आया EL स्टार, तो हमें बताना यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। देखिए पहले क्या करेंगे, पहले लेटर में जो है डिफरेंस पर देख लेंगे। तो देखिए @ से 4 बना। ठीक है, @ से क्या बना है 4। तो देखिए @ कहाँ है, यहाँ पर है, और 4 यहाँ पर है। तो इनके बीच में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4। कितने लेटर हैं बीच में, 4, यानी ये बना है +4 करके। फिर देख लेते हैं हम 4 से E कैसे बना है। तो देखिए 4 यहाँ पर है और E यहाँ पर है। ठीक है, 4 यहाँ E यहाँ, इनके बीच में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4। तो यानी यहाँ पर भी क्या हुआ है, +4 ही हुआ है। इस प्रकार जो है आगे सीरीज जब इसकी बनेगी तो यहाँ पर भी क्या होगा, हमारा +4 ही होगा, है ना। E में +4, तो देखिए E में +4 करिए, 1 2 3 4, और +4 के बाद कौन सा लेटर आएगा, G। तो +4 के बाद लेटर क्या आ गया हमारा, G। ठीक है, तत्व आ गया G। अब हम देख लेते हैं 1 से 5 को। ठीक है, तो 1 से 5 कैसे चेंज हुआ है, 1 यहाँ पे है और 5 यहाँ पर है। इनके बीच में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये भी +4 हुआ है। अब यहाँ से 5 से क्या चेक करेंगे, L, 5 से L, तो 5 से L 1 2 3 4, इनके बीच में भी कितने 4 लेटर हैं, +4 तत्व हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, +4 ही आएगा। इसमें क्या करेंगे, L में हम +4 कर देंगे। तो L में +4 कर दीजिए, 1 2 3 4, +4 करने के बाद कौन सा लेटर तत्व जो हमारा आएगा, वो आएगा हमारा %। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे हमारा %। ठीक है, तो 2 सीरीज हमारे 2 तत्व जो हमारे बन गए। अब हम देख लेते हैं हैज़ वाला, लास्ट वाला लेटर। तो यहाँ पे देखिए 20 से जो है हैज़ कैसे बना है। तो 20 से हैज़ कितने लेटर, 20 1 2 3 4, यानी यहाँ पर भी +4 हुआ है। तो हैज़ से भी स्टार क्या हुआ होगा, +4 ही हुआ होगा। हैज़ से स्टार 1 2 3 4, ठीक है, ये भी क्या हुआ, +4। अब स्टार से क्या होगा, +4, स्टार से +4, 1 2 3 4, यानी अब क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाएगा 3। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को जो है हम ऐसे डील करते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले लेटर का अंतर निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहला का @ और 4 को हमने देखा कि इनके बीच कितने लेटर थे, 4। फिर हमने देखा 4 और E के बीच, तो 4 और बीच के बीच भी 4 लेटर थे। इस प्रकार हमें पता चल गया कि अब जो अगला लेटर आएगा, इन दोनों के बीच में भी 4 ही लेटर आएंगे। ठीक है, 4 लेटर आएंगे। इसी प्रकार जो है हम सभी को चेक कर लेंगे अपने। तो यहाँ पे देखिए सभी में क्या हो रहा था, +4 हो रहा था, तो हमने यहाँ पे +4 करके ये अपना आंसर निकाल दिया। ठीक है, तो ये देखिए हो गया टाइप 1 का क्वेश्चन, ये हो गया टाइप 2 का क्वेश्चन। अब कुछ और क्वेश्चन बनते हैं जो कि वो भी देख लेते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा टाइप 3 क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या कह रहा है, इसमें विषम को छांटना है हमें। ठीक है, इसमें ये जो 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें हमें उस ऑप्शन को अलग करना है जो कि क्या है, इसमें विषम है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम पहले ऑप्शन देखते हैं कि B1 @ इसमें क्या रिलेशन है। तो देखिए B यहाँ पे है, इसके बाद इससे ठीक पहले 1 है और इसके ठीक पहले क्या है, @ है, यानी ये जो है इस प्रकार चल रहा है, B1 @। ठीक है, अब दूसरा हम देखते हैं। दूसरा देखिए क्या चल रहा है, $5 तो देखिए 5 यहाँ पे है, $5 यानी यहाँ पर भी ये डायरेक्शन सेम है, $5 अब हम तीसरा देख लेते हैं, E कॉपीराइट C। तो E देखिए कहाँ पर है, E यहाँ पर है, E
कॉपीराइट सी, ई कॉपीराइट सी, यानी यहाँ पर भी जो डायरेक्शन हमारी वो सही चल रही है। अब हम चौथा देखते हैं, क्या है, %G3, %G3। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, ये परसेंट है और परसेंट से पहले बाएं की तरफ गए हैं फिर दाएं की तरफ गए हैं, यानी कि ये हमारा जो है डिफरेंट हो रहा है। सभी में क्या है, हम बाएं की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इसमें बाएं गए पहले फिर हम दाएं गए। अब देखिए पांचवा देख लीजिए, पांचवा 9I और ट्रायंगल, 9I और ट्रायंगल, यानी इसकी डायरेक्शन भी क्या है, बाएं दाएं से बाएं की तरफ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो हमारा है यहाँ पे यही हमारा जो है विषम आ गया है। बाकी जो सभी हैं उनकी डायरेक्शन इस प्रकार चल रही है, लेकिन यही जो हमारा है इसकी डायरेक्शन ये पहले बाएं गया है फिर दाएं गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइप 3 का क्वेश्चन, जिसमें क्या होता है, हमको विषम को छांटना होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है हमारी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते थे वो हमारे यहाँ पे हमने कर लिए हैं अपने क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो है एसआई और जीडी से में जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहाँ पे हमने करवा दिए हैं। ठीक है, अब देखिए हम एक जो है एक टाइप और बनता है इसमें, उस टाइप को भी जल्दी से हम देख लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारी एक सीरीज दी गई है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, हमें एक सीरीज दी जाती है जिसमें ऊपर लेटर लिखे होते हैं और उनके ठीक नीचे जो है उनको जो है किसी सिंबल या किसी नंबर से कोड किया जाता है। ठीक है, जिस लेटर के नीचे जो भी सिंबल या नंबर दिया गया है वो उसी का कोड है। ठीक है, फिर क्या होता है, आपके सामने कुछ शर्तें दी जाती हैं इस प्रकार से। जैसे देखिए शर्त नंबर फर्स्ट क्या दी गई है, कुछ कंडीशन दी गई हैं। जैसे यदि पहला अक्षर स्वर और आखिरी अक्षर व्यंजन हो तो दोनों के कोड आपस में बदल जाएंगे। ठीक है, जैसे ये हमारे क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया जाएगा और जो शर्त है वो यहाँ पे देखना है कि अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है। तो देखिए पहली शर्त क्या है, यदि पहला अक्षर स्वर और आखिरी अक्षर व्यंजन हो तो दोनों के कोड आपस में बदल जाएंगे। फिर दूसरी शर्त दी गई है, यदि पहला और आखिरी अक्षर व्यंजन हो तो दोनों को आखिरी वाले अक्षर से कोड किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरी शर्त हमको दी गई है, यदि पहला अक्षर व्यंजन और आखिरी स्वर है तो दोनों को स्वर के कोड से कोड किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है स्वर और व्यंजन के बारे में तो बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। देखिए स्वर क्या होते हैं, हमारे A E I O U जो होते हैं हमारे वो स्वर होते हैं जिनको हम वावेल बोलते हैं, और इसको छोड़कर जो भी हमारे वर्ड लेटर बचते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं, यानी व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखना है, हमें हर क्वेश्चन में देखना है कि इनमें से कौन सी शर्त जो है यहाँ पे लागू हो रही है। तो देखिए अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो यहाँ पे देखिए क्या है, पहला अक्षर स्वर है और आखिरी अक्षर व्यंजन है। तो देखिए क्या पहले स्वर और आखिरी अक्षर व्यंजन की कोई बात कही गई है। तो देखिए पहली शर्त दी गई है, यदि पहला अक्षर स्वर और आखिरी अक्षर व्यंजन हो तो दोनों के कोड आपस में बदल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला स्वर है और आखिरी क्या है, व्यंजन है। पहला ए दूसरा एल, लास्ट वाला एल, तो पहला स्वर हो गया आखिरी व्यंजन हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा कि इन दोनों के कोड जो होंगे, जैसे एल का कोड क्या है 5 और ए का कोड क्या है कॉपीराइट, इन दोनों के कोड आपस में क्या है, बदल दिए जाएंगे। ठीक है, जो भी हमसे शर्त कह रहा है हम वही करेंगे। तो यहाँ देखिए ए का कोड क्या है कॉपीराइट, तो कॉपीराइट कोड किसका बन जाएगा, कॉपीराइट कोड बन जाएगा एल का, और एल का कोड क्या है 5, तो 5 कोड किसका बन जाएगा ए का। ठीक है, बाकी जो लेटर हमारे बचेंगे उनके जो कोड यहाँ पे लिखे गए हैं वही इनके यहाँ पे कोड हो जाएंगे। जैसे एल का क्या है यहाँ पे 5 दिया गया है, एफ का क्या दिया गया है, एफ का हैज़ दिया गया है, जी का क्या कोड दिया गया है, तो जी का कोड 1 दिया गया है, और ई का कोड क्या दिया गया है, ई का कोड ट्रायंगल दिया गया है। ठीक है, तो ये इसका जो है आंसर हो जाएगा, इन दोनों के कोड आपस में क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे पहला देखिए क्या है, व्यंजन है और दूसरा भी व्यंजन है। तो देखते हैं क्या कुछ शर्त में कहा गया है। तो पहली शर्त तो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही है, लेकिन दूसरी शर्त की अगर बात करें तो यदि पहला और आखिरी अक्षर व्यंजन हो तो दोनों को आखिरी वाले अक्षर से कोड किया जाएगा। यदि अगर पहला और आखिरी दोनों व्यंजन हैं तो क्या किया जाएगा, दोनों लेटर को जो है आखिरी वाले अक्षर से कोड किया जाएगा। यानी के कोड से जो है के इसका भी कोड होगा, के इसका भी कोड माना जाएगा। ठीक है, यानी दोनों लेटर को के से ही कोड कर दिया जाएगा।
तो देखिए यहाँ पे क्या है, के का कोड दिया गया है 4, तो ये जो 4 है ये भी जी का भी कोड बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि शर्त में दिया गया है कि दोनों के कोड क्या कर दिए जाएंगे, दोनों को आखिरी वाले अक्षर से कोड कर दिया जाएगा। तो आखिरी वाला अक्षर के है, के का कोड है 4, तो दोनों को 4 से कोड कर दिया गया। बाकी सभी में जो जिसका कोड है उसका कोड लिख दिया जाएगा। बी का डॉलर है तो बी का डॉलर हो गया, ए का कॉपीराइट, ए का कॉपीराइट हो गया। सी का देखिए क्या दिया गया है, सी का परसेंट दिया गया है, तो सी का परसेंट हो गया। और ई का क्या दिया गया है, ट्रायंगल, तो ई का हो गया ट्रायंगल। ठीक है, अब देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए हमारी कौन सी शर्त लागू हो रही है। तो देखिए पहली तो लागू हो नहीं रही है, दूसरी उसके बाद देखते हैं यदि पहला अक्षर जो है, पहला और आखिरी अक्षर दोनों व्यंजन हो, तो यहाँ पे दोनों तो व्यंजन है नहीं। अब तीसरी शर्त देखिए क्या कह रही है, यदि पहला अक्षर व्यंजन और आखिरी स्वर हो तो दोनों को स्वर के कोड से कोड किया जाएगा। यानी अगर पहला अक्षर व्यंजन और आखिरी अक्षर क्या हो, स्वर हो, तो दोनों लेटर्स को क्या किया जाएगा, स्वर के कोड से कोड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे स्वर क्या आया है हमारा ओ। ठीक है, तो इसका कोड क्या है 6, तो इन दोनों को किससे कोड किया कर दिया जाएगा, स्वर वाले से, यानी 6 से ही कोड कर दिया जाएगा। तो 6 इसका भी कोड हो गया, 6 इसका भी कोड हो गया। बाकी जो नंबर जिसका कोड जो है वही उसके नीचे लिखा जाएगा। तो ए का कॉपीराइट, ए का हो गया कॉपीराइट। एल का क्या दिया जाएगा, एल का दिया गया है 5, और ई का दिया गया है ट्रायंगल, और के का क्या दिया गया है, के का दिया गया है 4। ठीक है, के का दिया गया है 4। तो ये कुछ क्वेश्चन हो गए जो हमारी सीरीज एक बनती है जिसमें क्या होता है, हमको शर्त दी जाती हैं। ठीक है, कुछ शर्तें दी जाती हैं, हमें उन्हीं शर्तों के अनुसार जो है अपने क्वेश्चन को बनाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गए ये 3 टाइप के क्वेश्चन। एक जो है क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी का। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जैसे कि हमें क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, इसी सीरीज से रिलेटेड दिया गया है। तो देखिए ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इलायची। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कोई भी शर्त हमारी यहाँ पे लागू नहीं हो रही है। यहाँ पे क्या है, दोनों स्वर हैं, और ऐसी देखिए कोई भी बात नहीं यहाँ पे कही गई है स्वर के बारे में। ना ही यहाँ पे पहली कंडीशन जो है लागू हो रही है, ना ही दूसरी कंडीशन यहाँ पे लागू हो रही है, और ना ही यहाँ पे तीसरी कंडीशन लागू हो रही है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब हमारी कोई भी शर्त लागू नहीं होगी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर वही हो जाएगा जो नंबर जिसके नीचे जो कोड दिया गया है वही उसका कोड हो जाएगा। ठीक है, तो ई का देखिए क्या कोड है, ट्रायंगल, और एल का कोड क्या है 5, ए का कोड क्या है कॉपीराइट, आई का कोड क्या है, आई का कोड सॉरी आई का तो ही कोड ही नहीं दिया गया है, चलो आई को हटा देते हैं। ठीक है, CHI यही कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो सी का कोड क्या दिया गया है, परसेंट, सी का कोड परसेंट दिया गया है, एच का कोड दिया गया है 2, और आई का कोड क्या दिया गया है, आई का कोड, अच्छा हाँ आई था ही नहीं, तो आई को हटा देते हैं। ठीक है, तो इस लेटर जो है आई को जब हटाएंगे, लेकिन यहाँ पे तो तब गड़बड़ हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है कुछ और लेटर बढ़ा लेते हैं, जैसे कि हम बढ़ा लेते हैं जी। ठीक है, हमने बढ़ा लिया जी, और हमने बढ़ा लिया ओ। ठीक है, जी और ओ को हमने बढ़ा लिया। तो यहाँ पे देखिए जी का कोड क्या है, जी का कोड है 1, और ओ का कोड क्या है 6। ठीक, ओ का कोड क्या है 6, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब हमें शर्त यहाँ पे कोई भी शर्त यहाँ पे लागू नहीं होगी तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जो नंबर जो कोड जिस लेटर के नीचे है उसी का वो कोड बन जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गई हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने अल्फ़ाबेटिकल सीरीज जो हमारा टॉपिक था वो हमने जो है पूरा फिनिश कर दिया है। अगर हम बात करें यूपीएसआई और एसएससी जीडी लेवल की, ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपके क्वेश्चन जो बनेंगे वो इन्हीं 3 क्लासेस में ही आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ भी पढ़ ली है और अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ भी आज कंप्लीट कर ली है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे रखते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, जो कि आपके यूपीएसआई और एसएससी जीडी से ही रिलेटेड होगा। ठीक है, तो दोस्तों तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।